अमित शाह हाय हाय, किरीट सोमैया हाय हाय, हाय 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 हाय, किरीट सोमैया हाय हाय, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा, महाविकास आघाडीचा, राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेना युतीचा, नवाब मलिक साहब आगे बढ़ो, नवाब भारत गणराज्य की बुलंद आवाज AR न्यूज। नमस्कार, मैं तनु खान, अपना राज्य में आप सभी का स्वागत है। अभी हम गोवंडी स्टेशन के पास है। यहाँ पर एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने एक और आंदोलन छेड़ दिया है। आइए इनके एनसीपी के कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करते हैं। अभी हमारे साथ में संजय भाई जुड़े हैं, आइए पूछते हैं। संजय सर बताएंगे कि किस चीज़ का आंदोलन कर रहे हो आप? नवाब मलिक साहब ये महाराष्ट्र राज्य के मंत्री है, एक दबंग नेता महाराष्ट्र के हैं। इन्होंने भाजपा जैसे काले कारनामे बाहर निकालने की कोशिश की। इनके कोशिशों से उत्तर प्रदेश में, गोवा में जहाँ इलेक्शन होने वाला है वहाँ भाजपा पीछे हटने के ज़्यादा चांस बढ़ गए और इसका गुस्सा नवाब मलिक जैसे एक अभ्यासु नेता पर उतारा है। और इसी कारण बिना वजह झूठा आरोप करके भाजपा की जो ईडी एजेंसी है, ये ईडी एजेंसी के कंधे पे बंदूक रख के नवाब मलिक जैसे एक अच्छे नेता पे आरोप लगाया और उनको अंदर डालने की कोशिश की है। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, महाविकास आघाड़ी में जो राष्ट्रवादी के साथ है, शिवसेना है, कांग्रेस है, समाजवादी है, ये सभी पार्टी ने एक साथ मिलके महाराष्ट्र भर, देश भर आंदोलन किया है। महाराष्ट्र के राजनीति में, इस देश के राजनीति में एक ऐसी घटना घटी कि पहली बार एक मंत्री को अटक होने के बाद पूरा मंत्रिमंडल और सत्ताधारी पार्टी के सभी आमदार उपोषण के लिए बैठे और आमदारों ने और मंत्री ने आंदोलन किया है। ऐसी एक ही घटना है और ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ नवाब मलिक साहब अंदर है इसलिए किया गया है। सर, ईडी आप जो बोल रहे हो कि ये बीजेपी की तरफ से भेजा गया है, लेकिन सरकार तो महाराष्ट्र में अभी भी एनसीपी, शिवसेना सब गठबंधन में मिलके कर रहे हैं, तो राज तो महाराष्ट्र में आप लोगों का चल रहा है, फिर भी आप इल्ज़ाम बीजेपी पे लगा रहे हैं। राज महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार का है, लेकिन ईडी, सीबीआई, एनआईए जैसी यंत्रणा जो है ये केंद्र सरकार की है। इसके ऊपर केंद्र सरकार का अंकुश होता है, तो ये केंद्र सरकार के मर्जी से चलती है। इसीलिए बीजेपी सरकार केंद्र में जो बैठी है उसका दुरुपयोग करके नवाब मलिक जैसे नेता को अंदर डालने की कोशिश की है। और ये कोशिश उनको आने वाले चुनाव के लिए हो रही है कि आने वाले दिन में मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव है। नवाब मलिक मुंबई प्रदेश के राष्ट्रवादी के प्रेसिडेंट है। अगर नवाब मलिक जैसे नेता को अगर बाजू में कर दिए तो राष्ट्रवादी खोखले हो जाएगी। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि राष्ट्रवादी झुकेगी नहीं, डबल ताकत से उठेगी। सर, एनसीपी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं बीजेपी पार्टी भी कहीं ना कहीं मोर्चा निकाल रही है नवाब मलिक के खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? वो तो उनका एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है, खिलाफ में बोलना है उनको। कोई अच्छा काम करे या बुरा काम कर रहे, वो तो खाली बुरा ही काम दिखाते हैं, अच्छा काम दिखाते ही नहीं है। आगे क्या प्रोसीजर करें? आगे देखेंगे। अभी तो हमारे पार्टी ने ये तय किया है कि हम लोग कानून से लड़ेंगे। कानूनी लड़ाई जारी है, 3 तारीख तक अटक दिखा है। अभी 3 तारीख को जो फैसला आएगा उसके बाद पार्टी निर्णय लेगी। धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो इस एरिया के वार्डन से। हम यही चाहेंगे कि हमारे नवाब साहब जल्द से जल्द बाहर आ जाइए और जैसे गरीबों का एक नेता करके साहब के पास देखते तो जल्द से जल्द साहब बाहर आए तो लोगों की समस्या छूट जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द साहब बाहर आ जाए। मेरा नाम शमशाद तुर्की है, शमशाद हुसैन तुर्की। मैं मुंबई सचिव हूँ राष्ट्रवादी से। आज जो ये प्रकरण हुआ है नवाब भाई के साथ में, ये सरासर मोदी जी की गलती है और हम इसका जाहिर निषेध करते हैं। अगर मोदी सरकार सच्चा है तो उसको पीएम केयर फंड का जितना भी ट्रांसपेरेंसी है वो ईडी को दिखा देवे और फिर नवाब भाई को जो करने का कर सकते। लेकिन पीएम केयर फंड जो पब्लिक का लिया है
वो उसका पूरा ट्रांसपेरेंसी दिखा दो। और जितने घोटाले हैं किए हैं अभी तक के 21 से भी ज़्यादा के घोटाले हुए हैं, उनका सबका हमको निवारा दे दो। उसके बाद में आपका देख लेंगे हम लोग क्या करने का। हम लोग तो पूरा निषेध करने ही वाले हैं। हमारे नवाब भाई को लेकर किस बिना पे गए हैं वो हमको जाहिर बता दो। और अगर ज़्यादा दिन और भी रखेगा तो ये आंदोलन तीव्र पे तीव्र होता जाएगा। ये सिर्फ अभी चौराहे पे है, कल को गली गली मोहल्ले मोहल्ले के भी बच्चे बाहर निकल के ये आंदोलन को साथ देंगे। देखो मी आज मराठी बोलत चालेल ना, मी आज राष्ट्रवादीची जिल्हा महिला अध्यक्ष आहे सामाजिकमधून। आज नवाब मलिक साहेबांनी आज एवढे कामं केलेत, आज नाही बोलता तर गावापर्यंत लोकांना मदत केली, स्वतः मला बी केली। कारण एक फोन जर साहेबांना केला तर साहेबांनी फोन उचलायचा। हे BJP वाल्या लोकांसारखे नाही, फोन लावायचा दुसरीकडे आणि काम करायचं तिसरीकडे। हे काम कधीच नवाब मलिक साहेबांनी केलं नाही। दुसरी गोष्ट, नवाब मलिकसाठी आज आम्ही एवढा जीव काढतो, आमचे घसा बसलाय, आम्ही घरात लक्ष देत नाही। आज आमच्या नवाब मलिक साहेबांना फसून या लोकांनी आतमध्ये बसवलं। अरे मी काय बोलते, नवाब मलिक साहेब हे सच्चा इंसान आहे, सच्चा माणूस आहे, सच्चा साहेब आहे। आज त्यांनी वानखेडेची पोल खोलली म्हणून लोकांना वाटलं अरे बापरे आता BJP वाल्यांची सगळ्यांची पोल खोलल, म्हणून नवाब मलिक जादा बोलणेवाला सगळ्यांची पोल खोलनेवाला त्यांना फसून आतमध्ये बसवलं। पण हे आम्ही काय हे करणार नाही। आम्ही जोपर्यंत भाई सुटत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करत राहू आणि नेहमी करत राहू। नवाब भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। या सरकारचं करायचं काय, खाली डोकं वर पाय। आणि नरेंद्र मोदी हा काय आहे? नरेंद्र मोदी हा काय आहे? नरेंद्र मोदीचं लग्न झालंय, याला माहिती आहे घर संसार काय आहे? हा, नरेंद्र मोदीला माहिती आहे बायका पोरं काय आहे? हा, बायकोला मुलगा झाला असतं तर नरेंद्र मोदीला माहीत पडलं असतं। नरेंद्र मोदी आई ती पोरणवाली बाई सांभाळतो, हा, तिच्याच माग आहे, त्याला काय समजतंय? अरे नवाब मलिकला 2 लड़का है 2 लड़की है, और वो नवाब भाई है, वो नवाब भाई रहेगा। नवाब भाई जिंदाबाद, नवाब भाई जिंदाबाद, नवाब भाई जिंदाबाद। जय भीम, जय राष्ट्रवादी, जय भवानी, जय शिवाजी। ये जो सरकार है, ये सरकार में कुछ दम नहीं है, सब महंगाई बढ़ा दिया इसने। तो हमसे ये विनती है कि हमारे नवाब साहब जल्द से जल्द छूट जाए और वो अच्छा प्रगति करे। क्या कहना चाहेंगे आज के विरोध के ऊपर? आज के विरोध जो हुआ है, हम लोग ने जो किया है नवाब भाई के लिए, ये तो कुछ भी नहीं था अभी तक। ये तो बस छोटा ही सा अभी, अगर जब तक सरकार कुछ एक्शन उठाती नहीं है, ये हम लोग रात दिन एक करेंगे, उसके लिए कुछ भी करेंगे। जो BJP ने करी है, जो टेलर दिखाया है पिक्चर, अभी उनको हम दिखाएंगे। ये हमारा चैलेंज है। जो हमारे नवाब भाई के साथ में जो उन्होंने की है हरकत, वो ज़रा भी हमको पसंद नहीं आई है। और जिसके बोलने पे की हरकत है हमको सब पता है, लेकिन आज हम लोग चैलेंज से कहते हैं नवाब भाई अगर कभी 2 दिन तक रिजल्ट नहीं आएगा, हम लोग रात दिन ED के ऑफिस के बाहर बैठेंगे और हम लोग झुकेंगे नहीं। और ये ED को हम साबित करके दिखाएंगे और BJP सरकार को बोल के दिखाएंगे कि हम झुकने वाले नहीं हैं। उसके लिए चाहे हमको कुछ भी करो, कोई क्या भी करो, हम नवाब मलिक को बाहर निकाल के ही रहेंगे। ये हमारी तन और मन से अपेक्षा है। में NCP के एक और कार्यकर्ता जुड़े हैं सलमान करके, आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। सलमान, ये बताएंगे कि आप लोग NCP के तरफ से नवाब मलिक के लिए लड़े, लेकिन कहीं कहीं पर नवाब मलिक के खिलाफ मोर्चे निकाले जा रहे हैं और उनके पुतले बना के उसको जलाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये जो आपका जो सवाल है, ये जो पुतले जलाने वाले जो लोग हैं, ये सब संघी विचारधारा के लोग हैं। ये BJP में जो है मतलब ज़्यादातर यही सब विचारधारा के लोग हैं। और ये जो पुतले जलाने से कुछ नहीं होता है, ये लोग एक सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि हमारे नेता जो है मुसलमान है, एक अल्पसंख्यक विभाग के है, और एक मुसलमान को अक्सर दाऊद के नाम से जोड़ दिया जाए। ये एक बहुत आसान है कि मतलब मुसलमान है तो उसको दाऊद से जोड़ दिया जाए, ताकि जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनके मन विचार में एक अलग एक बात मन में आए। मगर ऐसा नहीं है। नवाब मलिक उनकी गलतफहमी है। हमारे नेता एक इस विचार के हैं, हर धर्म के हर जात के लोगों को लेके चलते हैं। पुतला जलाने से कुछ नहीं होता। आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में और यूपी में और गोवा में आप देखो जो रिज़ल्ट आएगा, इनके जो BJP के जो है पुतले के, इनके मुँह भी काले हो जाएंगे। हाँ, आइए अभी एक और NCP की कार्यकर्ता से मैं आपको मिलाती हूँ। सर, बताएंगे आज किस चीज़ का विरोध कर रहे हो आप? आज हम सब लोग यहाँ पे जो इकट्ठे हुए थे,
वो केवल एक आदमी के लिए नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो गरीब वर्ग है उसके लिए जिन्होंने अहोरात्र संघर्ष किया, ऐसा एकमेव महाराष्ट्र का नेता जो कैबिनेट मंत्री है माननीय नवाब जी मलिक साहब, इन्होंने उनकी पूरी हयात तो ज़िंदगी संघर्ष किया है खुद के लिए, लेकिन उन्होंने जो जनता के लिए संघर्ष किया है, जो आम गरीब जनता है, उनके वो प्रतीक है। नवाब मलिक ये कोई व्यक्ति नहीं है, तो लोगों का एक प्रतीक है, लोगों का जीने का एक सहारा है कि जिससे हम लोग फाइट कर सके आगे। आज उन्होंने वो फाइट इन्हीं बीजेपी और ये इनके जैसे जो संगठन है कि जो आम गरीब जनता के ऊपर अपना अन्याय लाते हैं, वो लोगों को संघर्ष करने के लिए जो आदमी खड़ा होता है, वो प्रवक्ता होकर भी बाकी सब पक्षों के प्रवक्ता छोड़कर भी एक नवाब मलिक साहब ऐसे थे कि जो केंद्र सरकार के खिलाफ उनकी सब भ्रष्टाचार या और ये बाकी की जो रणनीति है उनके बारे में हमेशा जो भी अन्यायकारक होता उनके बारे में वो खुलेआम बात करते थे। बहुत बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बीजेपी की तरफ से और केंद्र शासन की तरफ से चेतावनी दी गई, उनको धमकी दी गई कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ हमारे जो सरकारी यंत्रणा है वो आपके ऊपर इफेक्ट करके हम आपको बंद करेंगे। ये सब धमकी होने के बावजूद भी जब नवाब मलिक साहब हटे नहीं और उन्होंने गरीबों के ही बाजू लिया और संघर्ष करने का जो महाराष्ट्र के अंदर कार्य किया, उसके ऊपर नाराज होकर आखिर में उन्होंने कोई भी समस्या नहीं देते हुए मॉर्निंग को 5 बजे उनके घर पे आके उनको ऐसा ही अरेस्ट करके बिना समन्स का लेके गए और उसके ऊपर से रणनीति उनकी जाहिर हुई कि एक कैबिनेट दर्जा के मंत्री को अगर वो 5 बजे सुबह उठा के लेके जा सकते हैं तो हमारे जैसे सामान्य नागरिक और कार्यकर्ता की उनके सामने कोई हैसियत नहीं है। ये हम सब पूरा महाराष्ट्र के गरीब जनता को आज मालूम पड़ा है। इसके लिए आज हम खाली एनसीपी के कार्यकर्ता मत बोलिए आप, कि हमारा यहाँ का हर नागरिक भले वो कौन सा भी पक्ष में से हो, भले बीजेपी का भी पक्ष का हो, लेकिन मन से वो नवाब मलिक के पीछे आज खड़ा हुआ दिखता है। सर, ईडी का ये पहला केस तो होगा नहीं, ऐसा आपके अपोजिशन का ये कहना है सर कि अगर ये नवाब मलिक जो है मिनिस्टर है, इसके लिए आप उनके लिए विरोध कर रहे हो। ऐसे तो लोकल अगर कोई लोगों को ईडी पकड़ती है तब तो कोई पार्टी वाला आगे नहीं आता है। आपने एकदम सही कहा, ईडी कोई ऐसा कोई आदमी को पकड़ता है, लोकल आदमी के लिए तो कोई आगे नहीं आता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ईडी हो या सरकारी यंत्रणा कोई भी हो, मैं खुद सामान्य एक नागरिक हूँ, अगर मुझे पुलिस पकड़ना चाहती है, आईटी पकड़ना चाहती है, ईडी पकड़ना चाहती है, तो कम से कम भारत के संविधान के अनुसार मुझे अधिकार है कि मुझे कम से कम 24 घंटा पहला नोटिस मिल जाए। मैं उस नोटिस का प्रावधान करके उसका अभ्यास करके मैं मेरा वकील चॉइस कर सकता हूँ, उसके खिलाफ खड़ा कर सकता हूँ और मेरा जो कहना है मैं उनके सामने रख सकता हूँ। ये कौन सा तरीका हुआ चोर के माफिक, जैसे कि नवाब मलिक साहब को डायरेक्ट रेड नहीं मारी तो वो भाग जाने वाले हैं, ऐसा तो कुछ था नहीं। इसके ऊपर से जाहिर होता है कि इनकी झड़पशाही चालू है, वो सरकारी यंत्रणा का गैरवापर कर रहे हैं और वो हर तरफ से अवलंबन करना चाहते हैं और डर दिखाना चाहते हैं कि बाबा हमारा अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो हम ऐसा ही करेंगे।